मानव की कल्पना और विश्वास को साकार करने की क्षमता असीम है। नेपोलियन हिल के इस कथन ने जड़ी हुई मान्यताओं को चुनौती दी है। अगर यह सच है तो इतने लोग गरीबी को अपरिवर्तनीय सजा क्यों मानते हैं? क्या बाइबल धन संपत्ति का विरोध करती है? क्या दृढ़ता से भाग्य बदल सकता है? हम बाइबल, धन और दृढ़ता के बीच के पारस्परिक संबंधों का अन्वेषण करेंगे, जैसा कि नेपोलियन हिल ने अपनी कालातीत शिक्षाओं में व्याख्या किया है, और उनका उपयोग करके रोजमर्रा के डर पर कैसे काबू पाया जा सकता है। किसी भी परिवर्तन में, खासकर समृद्धि की खोज में, आस्था मौलिक है। कई लोगों ने, शायद आपने भी, आर्थिक सफलता पाने के डर को महसूस किया होगा। यह भय अक्सर बचपन से दोहराए गए वाक्यों से उत्पन्न होता है, जैसे पैसा गंदा है, अमीर लोग स्वर्ग नहीं जाते, या यह हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। कितनी बार इन मान्यताओं ने कोशिश करने से पहले ही आपके सपनों को रोक दिया। हालांकि बाइबल धन की निंदा नहीं करती, बल्कि लालच और धन के अत्यधिक लगाव की निंदा करती है। अमीर बाइबल के पात्र अब्राहम, दाऊद और सुलेमान को उनके विश्वास और धन के लिए याद किया जाता है, जो समृद्धि और आध्यात्मिकता के बीच सामंजस्य का उदाहरण देते हैं। नेपोलियन हिल के लिए आस्था हर उपलब्धि का आधार थी, वह उत्प्रेरक जो विचारों को वास्तविकता में बदल देता है। यह उनकी किताबों में सिर्फ सिद्धांत नहीं था। अपनी युवावस्था में हिल ने मुश्किलों का सामना किया। वर्जीनिया के एक साधारण परिवार से आने वाले हिल अपनी पढ़ाई के लिए एक रिपोर्टर के तौर पर काम करते थे, और उन्हें प्रतिलेख कुछ ही डॉलर मिलते थे, जो उनकी जरूरतों के लिए नाकाफी था। एक ऐसे देश में जहां सीमित अवसर थे, एक अलग भविष्य में विश्वास करना कितना मुश्किल होगा, इसकी कल्पना कीजिए। फिर भी उनमें यह विश्वास था कि वे उस वास्तविकता के लिए नियत नहीं थे, और उन्होंने अपने लक्ष्य के भविष्य के निर्माण में प्रत्येक लिखे गए शब्द को ईंट के रूप में इस्तेमाल किया। कई लोग इस यात्रा से खुद को जोड़ते हैं। कितनी बार आपने कुछ ऐसा सोचा है और ज्यादा महत्वाकांक्षी लगने पर हार मान ली है? कितनी बार आपने खुद को यह समझाया है कि आप समृद्ध होने के योग्य नहीं हैं, जैसे अच्छे लोग अमीर नहीं होते? यह आंतरिक संघर्ष जितना लगता है, उससे ज्यादा आम है। मनोविज्ञान के हालिया अध्ययनों से साबित हुआ है कि पैसे के बारे में सीमित मान्यताएं हमारे काम करने की क्षमता को प्रभावित करती है। जो लोग आर्थिक स्थिरता की असंभावना में विश्वास करते हैं, वे अनजाने में ऐसे फैसले लेते हैं जो इस विश्वास को और मजबूत करते हैं, जिससे एक दुष्चक्र बन जाता है। अब कल्पना कीजिए कि आप थोड़ी देर के लिए भी समृद्ध होने की संभावना में विश्वास करते हैं। अब्राहम की तरह धन को सिर्फ संपत्ति के संचय के रूप में नहीं, बल्कि परिवार की देखभाल करने, दूसरों की मदद करने और एक विरासत छोड़ने के अवसर के रूप में समझते हुए। नेपोलियन हिल का जीवन इसका प्रमाण है। उनका जन्म सोने के कटोरे में नहीं हुआ था। उन्होंने कम संसाधनों से शुरुआत की, लेकिन उनके विश्वास ने उन्हें लाखों लोगों की मानसिकता बदलने वाली रचनाएं लिखने के लिए प्रेरित किया। मैं आपको एक सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास के लिए चुनौती देता हूं। 7 दिनों तक रोज अपनी आर्थिक जीवन के बारे में एक आस्था का वाक्य लिखें। कुछ इस तरह: मैं समृद्ध होऊंगा क्योंकि मैं इस पर विश्वास करता हूं। यह जादू नहीं है, बल्कि बाधाओं के बजाय संभावनाओं की कल्पना करने के लिए मन का प्रशिक्षण है। धीरे धीरे यह अभ्यास काम, अवसरों और विपत्तियों के बारे में आपके नजरिए को बदल देगा। जब विश्वास कार्य का पहला कदम होता है, तो आस्था और धन एक दूसरे के पूरक होते हैं। नेपोलियन हिल यह समझते थे, और उनकी कहानी आज भी प्रेरणा देती है। बाइबल इसकी पुष्टि करती है। अमीर पुरुषों को विश्वास के पुरुषों के रूप में दिखाती है। आपके और आपकी मनचाही जिंदगी के बीच एकमात्र बाधा आपकी संभावना में विश्वास करने का फैसला हो सकता है। जो चाहते हैं और जो हासिल करते हैं, उनके बीच दृढ़ता ही अंतर है। हट करने, जिद्दी दिखने या अनिश्चित चीज में ऊर्जा लगाने का डर आम है। उम्मीद से कम परिणामों के कारण कितनी बार आपने हार मान ली है? यह खामोश डर सपनों को खिलने से पहले ही नष्ट कर देता है। बाइबल हमें अच्छाई में दृढ़ता के महत्व की याद दिलाती है, क्योंकि सही समय पर हम फल प्राप्त करेंगे अगर हम हार न माने।
यह अंश केवल आध्यात्मिक सांत्वना नहीं है, बल्कि एक जीवन सिद्धांत है जो दृढ़ता को प्राकृतिक नियम के रूप में दर्शाता है। नेपोलियन हिल का कहना था कि दृढ़ता वह अदृश्य शक्ति है जो इच्छाओं को वास्तविकता में बदल देती है। इच्छा करना आसान है, सपना देखना भी। अंतर है दोहराव, दृढ़ता, जब सभी कहते हैं कि यह असंभव है। थॉमस एडिसन, जिन्होंने बिजली के बल्ब को परिपूर्ण करने से पहले 1000 से ज्यादा असफल प्रयास किए थे, इस सच्चाई को दर्शाते हैं। 1000 प्रयासों को असफलता माना गया, लेकिन उन्होंने उन्हें सफलता के लिए कदम माना। दृढ़ता के बिना बिजली का बल्ब नहीं होता, जिससे बिजली की क्रांति में देरी होती। नेपोलियन हिल का जीवन इस सिद्धांत को दर्शाता है। अपनी पहली कृति दी लॉ ऑफ ट्रायम्फ लिखते समय उन्हें कड़ी आलोचनाओं, आर्थिक मदद की कमी और यहां तक कि उपहास का भी सामना करना पड़ा। ऐसे दिन जब कोई उनकी दृष्टि में विश्वास नहीं करता था, बिना किसी तत्काल लाभ के, आर्थिक मुश्किलों और हार मानने के दबाव के साथ वर्षों में निवेश किए गए एक प्रोजेक्ट का मनोवैज्ञानिक बोझ कल्पना कीजिए। फिर भी हिल दृढ़ रहे और उनकी पुस्तक विकासात्मक साहित्य के सबसे बड़े क्लासिक्स थिंक एंड ग्रो रिच में से एक बन गई। दृढ़ता न केवल परिणाम देती है, बल्कि असंभव सपनों को विरासत में बदल देती है। परिणामों से पहले आपने कितने प्रोजेक्ट छोड़ दिए? कितने व्यवसाय, रिश्ते या व्यक्तिगत योजनाएं कटाई के समय के लिए धैर्य की कमी के कारण रुक गए? विज्ञान इस सामान्य व्यवहार की पुष्टि करता है। स्थगित संतुष्टि पर शोध से भविष्य में बड़े इनामों के बजाय छोटे और तत्काल इनामों को तरजीह देने का पता चलता है। यह त्वरित हार की व्याख्या करता है। प्रतीक्षा को सहन करने में असमर्थता, इस बात की समझ की कमी कि दृढ़ता मजबूत परिणाम बनाती है। हालांकि दृढ़ता का मतलब गलती पर जोर देना नहीं है, बल्कि सीखना, समायोजित करना और जारी रखना है। एडिसन ने एक ही प्रयास को 1000 बार नहीं दोहराया। उन्होंने संशोधित किया, अनुकूलित किया और सही सूत्र तक पहुंचने तक विकसित किया। हिल ने बार बार द लॉ ऑफ ट्रायम्फ को एक ही तरह से नहीं लिखा। उन्होंने संशोधन किया, अध्ययन किया और सफल लोगों का साक्षात्कार किया। अपने काम को लगातार बेहतर बनाया। दृढ़ता सरल प्रतिरोध से ज्यादा अनुशासन और अनुकूलन के बारे में है। इसे व्यवहार में लाने के लिए एक वित्तीय आरक्षित निर्माण की कल्पना करें। आप मासिक $50 की बचत शुरू करते हैं। पहले 3 महीनों में नगण्य शेष राशि से निराशा हार मानने का कारण बन सकती है, लेकिन दृढ़ रहकर 1 साल में $600, 5 साल में $3000 और 10 साल में $6000 साथ ही आय होगी। दृढ़ता कुछ तुच्छ चीज को संपत्ति में बदल देती है। यह सिद्धांत किसी भी क्षेत्र में लागू होता है, करियर, रिश्ते, स्वास्थ्य। चुनौती सरल है, लेकिन अनुशासन की आवश्यकता है। एक लक्ष्य चुने और बिना असफल हुए 30 दिनों तक दृढ़ रहे। यह रोजाना 15 मिनट पढ़ना, एक निश्चित राशि की बचत करना, सप्ताह में 3 बार टहलना या एक नए विषय का अध्ययन करना हो सकता है। 30 दिनों की दृढ़ता आपकी हार मानने की क्षमता को पार करने की क्षमता को साबित करेगी। अंत में बनाई गई आदत का तत्काल परिणाम से ज्यादा मूल्य होगा, क्योंकि इसने आपके मन को बाधाओं के सामने दृढ़ रहने के लिए प्रशिक्षित किया है। दृढ़ता ही अपने भाग्य के यात्री और निर्माता के बीच अंतर करती है। नेपोलियन हिल जानते थे, बाइबल पुष्टि करती है और विज्ञान दिखाता है कि जो लोग इस क्षमता को विकसित करते हैं, वे सभी क्षेत्रों में अधिक परिणाम प्राप्त करते हैं। पीछे मुड़कर देखने पर शायद आपके सबसे बड़े पछतावे असफल प्रयासों के लिए नहीं, बल्कि जल्दी हार मानने के लिए होंगे। डर सपनों का एक बड़ा चोर है। वित्तीय संदर्भ में यह उन लोगों को रोक देता है जो समृद्ध हो सकते हैं। सुरक्षा की झूठी भावना के पीछे छिप जाते हैं। असफलता का डर, धोखा खाने का डर, सब कुछ खोने का डर। इस डर के कारण बहुत से लोग पहला कदम नहीं उठाते। शोध से पता चलता है कि 70% से ज्यादा लोग पैसा खोने के डर से निवेश से बचते हैं, एक हैंडब्रेक के साथ जीते हैं और परिवर्तनकारी अवसरों को छोड़ देते हैं। जोखिम से बचना सुरक्षा नहीं है, यह नुकसान है। जड़ता का मतलब समय, ऊर्जा और अवसरों का नुकसान है।
माइक टायसन का उदाहरण उल्लेखनीय है। उन्होंने $300 मिलियन से ज्यादा कमाए, लेकिन लगभग सब कुछ खो दिया। कुछ ठोस बनाने में अनुशासन और दृढ़ता की कमी इसकी व्याख्या करती है। टायसन में प्रतिभा, पैसा और अवसर थे, लेकिन समृद्धि को बनाए रखने के लिए मानसिक तैयारी नहीं थी। अत्यधिक खर्च, कुप्रबंधन और जल्दबाजी में लिए गए फैसलों के कारण बर्बादी हुई। यह कहानी दिखाती है कि बड़ी रकम उचित मानसिकता के बिना नहीं टिकती। कितने लोग डर, लापरवाही या तैयारी की कमी के कारण अवसरों को गंवा देते हैं। कितनी बार आप असफलता के डर से कुछ नया करने से बचते रहे हैं, स्थिर रहते हुए। डर की कीमत स्थिरता है, जो विकास और प्रगति को रोकती है। बाइबल चेतावनी देती है कि डर आस्था का विरोध करता है। पतरस जब वह पानी पर चल रहा था, डर के कारण डूब गया। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हम उत्साह से शुरुआत करते हैं, लेकिन पहली कठिनाई हमें रोक देती है। दिल बदलाव चाहता है, लेकिन मन तोड़फोड़ करता है। अगर यह नहीं हुआ तो? इस आंतरिक आवाज ने कोशिश करने से पहले ही हजारों लोगों को पीछे हटा दिया। नेपोलियन हिल ने अध्ययन किया कि डर कैसे फैसलों को नियंत्रित करता है। गरीबी का डर सबसे विनाशकारी में से एक है, जो असहनीय परिस्थितियों को स्वीकार करने की ओर ले जाता है। बहुत से लोग असंतोषजनक नौकरियों, रुके हुए रिश्तों और अनुत्पादक दिनचर्या में जीवन बिताते हैं, हारने के जोखिम से बचने के लिए, लेकिन वास्तव में वे अपना जीवन गंवाते हैं। यह डर सामाजिक वर्ग से स्वतंत्र है, जो कभी बहुत कुछ नहीं पाने वालों और जो हासिल कर चुके हैं, उन दोनों में मौजूद है, जिससे वही पैदा होता है जिससे डर लगता है। गरीब कमी में और अमीर खराब तरीके से तैयार अपनी किस्मत गंवा रहे हैं। सामना नहीं किया गया डर ठीक वही परिणाम पैदा करता है जिससे बचने की कोशिश की जा रही है। क्या आपका डर आपकी रक्षा करता है या आपको बढ़ने से रोकता है? क्या हिम्मत की कमी संभावित असफलताओं से ज्यादा अवसरों को नहीं छीनती? जोखिम के बिना कोई प्रगति नहीं है। डर का सामना किए बिना कोई शिक्षा नहीं है। शिक्षा के बिना कोई स्थायी समृद्धि नहीं है। नेपोलियन हिल कहते थे कि सब कुछ मन में शुरू होता है। अगर आप हार पर विश्वास करते हैं तो आप हारे हुए की तरह काम करेंगे। अगर आप समृद्धि पर विश्वास करते हैं तो आप अनुकूल कदम उठाएंगे। डर एक ऐसा विचार है जो तब वास्तविकता बन जाता है जब हम उसके अनुसार कार्य करते हैं। इसका सामना करना इसका इनकार नहीं है, बल्कि यह तय करना है कि इसे अपने जीवन को नियंत्रित न करने दें। यह धन बनाने और खोने के बीच का अंतर है। यह केवल संख्याएं नहीं हैं, बल्कि आंतरिक भूतों को जीतने की क्षमता है। टायसन की कहानी दर्शाती है कि क्या होता है जब डर, अनुशासन की कमी और दृष्टि खत्म हो जाती है। और इसके विपरीत बहुत से लोगों की कहानी, जिन्होंने अपने डर का सामना किया, लगातार समृद्ध होने की संभावना को दिखाती है। आगे बढ़ने या रुकने का चुनाव अभी भी हमारा है। सिर्फ पैसे के लिए काम करने और उद्देश्य के साथ काम करने में बहुत अंतर है। पैसे को एकमात्र लक्ष्य के रूप में खालीपन जल्दी आ जाता है। यह एक ट्रेडमिल पर दौड़ने जैसा है, बिना प्रगति के प्रयास। अच्छी तनख्वाह पाने वाले पेशेवर लोग दुख, चिंता और अवसाद की रिपोर्ट करते हैं। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के शोध से पता चलता है कि जो लोग अपनी गतिविधियों में उद्देश्य पाते हैं, वे न केवल अधिक संतुष्टि महसूस करते हैं, बल्कि अधिक जीते भी हैं और उनका भावनात्मक कल्याण भी अधिक होता है। असली धन बैंक बैलेंस से परे है, जो दी गई सेवा से जुड़ा हुआ है। नेपोलियन हिल इसे गहराई से समझते थे। उनका कहना था कि पैसा परिणाम होना चाहिए, अंतिम लक्ष्य नहीं। उनका उद्देश्य ज्ञान को साझा करना था। जब एंड्रयू कार्नेगी ने उन्हें 500 से ज्यादा सफल पुरुषों का साक्षात्कार करने की चुनौती दी, तो हिल ने बिना किसी भुगतान की गारंटी के स्वीकार कर लिया। इस काम ने उन्हें 20 साल तक खपत किया, जिसमें यात्रा, त्याग और अनिश्चितताएं शामिल थीं। लेकिन बड़ा उद्देश्य उन्हें दृढ़ बनाए रखा। वे जानते थे कि वे कुछ ऐसा बना रहे थे जो उनके अपने जीवन से आगे निकल जाएगा, और वे सही थे। उनकी विरासत आज भी लाखों लोगों को प्रभावित करती है। यह सिद्धांत बाइबल में यूसुफ की कहानी में दिखाई देता है। एक गुलाम के रूप में बेचा गया,
अपने ही भाइयों द्वारा त्याग दिया गया, वह अपने दुर्भाग्य पर रोते हुए अपना जीवन बिता सकता था। हालांकि उन्होंने अपने नेतृत्व और प्रशासन के गुणों का उपयोग न केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए बल्कि दूसरों की सेवा के लिए करने का विकल्प चुना। इस चुनाव के कारण वे मिस्र के गवर्नर के पद पर पहुंचे और वर्षों के अभाव के दौरान लाखों लोगों के उद्धार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने जो धन और प्रतिष्ठा प्राप्त की वह स्वार्थी महत्वाकांक्षा का परिणाम नहीं था, बल्कि खुद से ऊंचा कुछ करने के लिए समर्पित होने की उनकी इच्छा थी। यह चिंतन हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आप आज जो निर्माण कर रहे हैं वह केवल आपके व्यक्तिगत लाभ के लिए है या यह अन्य लोगों के जीवन को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? कितनी बार आप बिना किसी काम की प्रेरणा के उठे हैं, इसे एक अर्थहीन जिम्मेदारी के रूप में महसूस करते हुए? यह भावना तब उत्पन्न होती है जब हमारी गतिविधियों और एक बड़े उद्देश्य के बीच कोई संबंध नहीं होता है जो हमें पार करता है। यही कारण है कि उच्च वेतन पाने वाले बहुत से लोग निराश महसूस करते हैं। पैसा आता है लेकिन अस्तित्वगत अंतर को नहीं भरता। दूसरी ओर, जब दूसरों के लिए योगदान का आयाम होता है तो सबसे कठिन चुनौतियों को भी अर्थ और उद्देश्य मिल जाता है। हिल का मानना था कि जो व्यक्ति दूसरों की सेवा को प्राथमिकता देते हैं उन्हें असीमित अवसर मिलते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे विश्वास, मजबूत साझेदारी और दूसरों का सम्मान आकर्षित करते हैं। यह ऐसा है जैसे जीवन उदारता को प्रचुरता और समृद्धि से पुरस्कृत करता है, और समकालीन शोध इस कथन की पुष्टि करते हैं। वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चलता है कि उन लोगों में आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने की संभावना अधिक होती है जो उन गतिविधियों में लगे हुए हैं जो अन्य लोगों के जीवन को लाभ पहुंचाते हैं, क्योंकि वे अधिक प्रेरित रहते हैं, तेजी से सीखते हैं और अधिक आसानी और कुशलता से परिवर्तनों के अनुकूल होते हैं। इस अवधारणा को अपने जीवन में व्यावहारिक और स्पष्ट बनाने के लिए इस बारे में विचार करें कि आप अपनी प्रतिभा का उपयोग न केवल आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए बल्कि मुख्य रूप से समुदाय और दूसरों की सेवा के लिए कैसे कर सकते हैं। अगर आपको वित्त में प्रतिभा है तो आप अन्य लोगों को उनके खातों को व्यवस्थित करने और अपने संसाधनों का प्रबंधन करने में मदद कर सकते हैं। अगर आप बिक्री के क्षेत्र में काम करते हैं तो आप ग्राहक को केवल एक संख्या के रूप में नहीं बल्कि एक व्यक्ति के रूप में देख सकते हैं जिसे अपनी जरूरतों के लिए एक प्रभावी समाधान की आवश्यकता है। अगर आपके पास रचनात्मक कौशल हैं तो आप उनका उपयोग अपने आसपास के लोगों को प्रेरित और प्रोत्साहित करने के लिए कर सकते हैं। यह मानसिकता पैसे के मूल्य को कम नहीं करती है, इसके विपरीत यह इसके महत्व को बढ़ाती है, क्योंकि यह वित्तीय लाभ को उससे जोड़ती है जिसका भावनात्मक और आध्यात्मिक महत्व है। शायद यह वह खालीपन है जिसका आपने अनुभव किया है। शायद समस्या इस बात में नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि इस बात में है कि आप अपने काम को कैसे देखते और समझते हैं। जब उद्देश्य होता है तो एक साधारण कार्य भी महान और संतोषजनक बन जाता है। इसके विपरीत जब उद्देश्य का अभाव होता है तो दुनिया का सबसे बड़ा धन भी अस्तित्वगत असंतोष को दूर नहीं कर पाएगा। हिल ने अपनी यात्रा में यह दिखाया और पवित्र शास्त्र कई उदाहरणों और दृष्टांतों के माध्यम से इस सच्चाई की पुष्टि करता है। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, आगे आप किस रास्ते का चुनाव करेंगे? केवल धन इकट्ठा करने के लिए जीना या योगदान करने के लिए जीना और अपने कार्यों के प्राकृतिक परिणाम के रूप में प्रचुरता प्राप्त करना? अंत में जीवन हमेशा एक महत्वपूर्ण निर्णय पर ही आधारित होता है। बाइबल जोर देकर कहती है, आज ही तय करो कि तुम किसकी सेवा करोगे। सच्चा तटस्थता नहीं होता, क्योंकि जब हम जानबूझकर चुनाव नहीं करते तो बाहरी परिस्थितियां हमारे लिए फैसला ले लेती हैं, और यही शायद सबसे बड़ी गलती है जो ज्यादातर लोग करते हैं। यह उम्मीद करना कि संयोग या भाग्य उन मामलों को सुलझा देगा जो वास्तव में एक जागरूक और सोची समझी पसंद का नतीजा है। निर्णय ही वह रेखा है जो उन लोगों को अलग करती है जो समान परिस्थितियों में फंसे रहते हैं और जो एक अलग और उज्जवल भविष्य बनाने के लिए साहसिक कदम उठाने की हिम्मत रखते हैं।
नेपोलियन हिल ने इस सच्चाई का सामना करीब से किया। महामंदी के दौरान उन्होंने अपनी लगभग सारी संपत्ति गंवा दी और राजनीतिक विरोधियों द्वारा उनका पीछा भी किया गया। स्थिति की कल्पना कीजिए, अपने परिवार के साथ होना, अपने आर्थिक संसाधनों के समाप्त होने को देखना, बिना किसी निश्चित दिशा के भागने के लिए मजबूर होना और अनिश्चितता और अज्ञात के बोझ को ढोना। कई लोगों के लिए यह इस बात का निर्णायक प्रमाण होता कि जीवन का अंत हो गया है। हालांकि हिल के लिए यह एक महत्वपूर्ण चुनाव करने का समय था। वह हार मान सकते थे, जैसा कि उस अंधेरे समय में हजारों लोगों ने किया था, या वे तय कर सकते थे कि यह विपत्ति उनकी यात्रा का एक और अध्याय है। उन्होंने फिर से शुरुआत करने का फैसला किया, व्याख्यान, नई पुस्तकों के माध्यम से अपना जीवन फिर से बनाया और आस्था और दृढ़ता का अपना प्रेरणादायक संदेश जारी रखा। यह निर्णायक निर्णय ही है जिसकी वजह से आज भी उनकी विरासत पीढ़ियों को प्रेरित करती और याद की जाती है। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन कोई निश्चित गारंटी नहीं देता है। हमेशा कठिनाइयां, बाधाएं, आलोचनाएं और यहां तक कि अन्याय भी होंगे। अंतर इस बात में है कि हम इन विपत्तियों के प्रति कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। आपने कितनी बार कठिनाइयों को अपनी अटूट इच्छा शक्ति को शांत करने दिया है? आप कितनी बार हार मान गए, यह मानते हुए कि आपके पास आगे बढ़ने की ताकत नहीं होगी? यह ठीक वही महत्वपूर्ण क्षण है जहां सचेत निर्णय पूरी तरह से फर्क करता है। आगे बढ़ने का फैसला करना, भले ही पूरा रास्ता दिखाई न दे रहा हो, दृढ़ रहने का फैसला करना, तब भी जब यह असंभव प्रतीत हो, विश्वास करने का फैसला करना जब सब कुछ विपरीत संकेत दे रहा हो, यही दृढ़ता का सार है। मनोविज्ञान में शोध दर्शाते हैं कि निर्णायक स्पष्टता वाले लोगों में लचीलापन और मनोवैज्ञानिक कल्याण का स्तर अधिक होता है। जब आप जानते हैं कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं और कार्य करने का निर्णय लेते हैं, तो आपका मन इस चुनाव को बनाए रखने के लिए आवश्यक संसाधन ढूंढ लेता है। इसका मतलब यह नहीं है कि रास्ता आसान और चुनौतियों से मुक्त होगा, लेकिन इसका मतलब है कि संदेह आपकी महत्वपूर्ण ऊर्जा को नहीं चुराएगा। दूसरी ओर, अनिर्णय किसी भी वास्तविक बाधा से कहीं अधिक शक्ति का उपभोग करता है। यह ऐसा है जैसे आप एक चौराहे पर खड़े हैं, बिना आगे बढ़े समय और ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं। अब थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए कि आपका जीवन कितना अलग हो सकता था अगर कुछ साल पहले आपने अपने करियर, अपने वित्त या यहां तक कि किसी अंतरंग संबंध के बारे में दृढ़ संकल्प लिया होता। क्या आप आज एक उच्च स्तर पर नहीं होते? असंदिग्ध सच्चाई यह है कि हम में से प्रत्येक ने समय पर निर्णय न लेने के कारण मूल्यवान अवसरों को खो दिया है। अवसर आ और जा सकते हैं, लेकिन अनिर्णय के परिणाम लंबे समय तक बने रहते हैं। यही कारण है कि यह गहन चिंतन का आदर्श समय है। आपके जीवन का कौन सा क्षेत्र है जिसको तत्काल और अनिवार्य निर्णय की आवश्यकता है? शायद यह वित्त हो। लगातार आर्थिक आग बुझाने के बजाय अपना पैसा व्यवस्थित करना शुरू करें। शायद यह पेशेवर कैरियर हो, कुछ ऐसा करने के बजाय जिसमें आपको अब कोई मतलब या संतुष्टि नहीं मिलती, नए सीखने में निवेश करें। शायद यह व्यक्तिगत जीवन भी हो, एक ऐसा कदम उठाए जिसे आप वर्षों से टालते आ रहे हैं, जो आपकी प्रगति और खुशी में बाधा डाल रहा है। इस चिंतन को व्यावहारिक और ठोस कार्रवाई में बदलने के लिए यहां एक चुनौती है जिसे स्वीकार करना है। अपने जीवन के केवल एक क्षेत्र को चुनें और अगले 30 दिनों के लिए अटूट निर्णय के प्रति प्रतिबद्ध रहें। बाधा के आकार या चुनौती की तीव्रता चाहे जो भी हो, बस अपने चुनाव में दृढ़ रहे। यह हर महीने एक निश्चित राशि बचाना, एक अधूरा कोर्स पूरा करना या अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक नई स्वस्थ और फायदेमंद आदत अपनाना हो सकता है। 30 दिन एक छोटी अवधि लग सकते हैं, लेकिन यह आपको खुद को साबित करने के लिए पर्याप्त है कि आप अपने इतिहास और अपने भाग्य की दिशा बदलने में सक्षम हैं। नेपोलियन हिल ने अपने असाधारण जीवन के साथ जो दिखाया वह यह है कि जागरूक निर्णय भाग्य को आकार देते हैं। पवित्र बाइबल पुष्टि करती है कि हमारे चुनाव परिभाषित करते हैं कि हम कौन हैं और हम कहां जा रहे हैं।
और आधुनिक विज्ञान यह सिद्ध करता है कि स्पष्ट और दृढ़ता से निर्णय लेने से मन और शरीर मजबूत होते हैं, जिससे अधिक लचीलापन और कल्याण मिलता है। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आप कितनी बार और अनिर्णय को अपनी कहानी लिखने देंगे। समृद्धि और दृढ़ता का मार्ग एक निरंतर और अबाधित यात्रा है, न कि केवल एक गंतव्य। प्रत्येक चुनाव, प्रत्येक रवैया और प्रत्येक विचार जिसे आप आज पोषित करने और पालन करने का निर्णय लेते हैं, आपके जीवन और आपके भविष्य की दिशा को पूरी तरह से बदल सकता है। और ठीक इसी कारण से मैं नहीं रुकता। मैं वह देने के लिए यहां हूं जो वास्तव में जीवन बदलता है, क्योंकि जब आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास की बात आती है तो मैं मजाक में नहीं होता। यदि आप यहां तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब है कि आपके भीतर परिवर्तन की ज्वाला है, और मैं आपके निरंतर और प्रगतिशील विकास को देखना चाहता हूं। अगला वीडियो स्क्रीन पर चल रहा है, बस क्लिक करें और इस प्रेरणादायक यात्रा में मेरे साथ आगे बढ़ें। मैं अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा।